हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, अगर हम अपने इनकम टैक्स रिटर्न में सेक्शन 80U या फिर 80DD का डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं, जो कि डिसेबिलिटी के लिए होता है, तो इस बार आईटीआर फॉर्म्स में कंपलसरी हो गया है उसके लिए शेड्यूल को फिल करना। और शेड्यूल में दिया होता है कि आपको फॉर्म 10IA को फाइल करना होगा, उसी से आपको ये डिडक्शन मिलेगा। अभी तक ये रिक्वायरमेंट नहीं थी, इसी असेसमेंट ईयर से 24-25 से ये एक फॉर्मेलिटी लगा दी गई है कि अगर आपने फॉर्म 10IA फिल नहीं किया तो आपका ये डिडक्शन रिजेक्ट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि ये फॉर्म आप कैसे फिल करेंगे। इनकम टैक्स पोर्टल पर आपको कहाँ पर ये फॉर्म मिलता है, शेड्यूल में आप इसकी डिटेल्स को कैसे फिल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये हम अपने इनकम टैक्स रिटर्न पर आ गए हैं, जो कि है ITR 1 है। और यहाँ पर जब हम डिडक्शंस के टैब पर जाएंगे, यहाँ पर हमें डिडक्शंस में मिलता है आर यू एलिजिबल क्लेम एनी डिडक्शन अंडर सेक्शन 80U पर्सन विद डिसेबिलिटी, और एक दूसरा सेक्शन मिलता है हमें एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80DD फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। दोनों सेक्शंस में डिफरेंस क्या है? 80U सेल्फ के लिए होता है, अगर आपको खुद को डिसेबिलिटी है तो आप 80U में डिडक्शन ले सकते हैं। लेकिन 80DD ये डिपेंडेंट पर्सन के लिए होता है, यहाँ पर आप सेल्फ का डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हैं। डिपेंडेंट पर्सन हो सकता है आपका स्पाउस या डिपेंडेंट चिल्ड्रन या फिर डिपेंडेंट पेरेंट्स। अब यहाँ पर अगर हम येस करते हैं, इसमें लिखा है फिल शेड्यूल फॉर सेक्शन 80U एंड ऑल्सो फर्निश अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द मेडिकल अथॉरिटी इन फॉर्म 10IA। इसी तरह से इसमें भी अगर हम येस करेंगे तो यहाँ पर भी सेम लिखा है कि आपको फॉर्म नंबर 10IA में सर्टिफिकेट अटैच करना है, तभी आप ये डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे। अगर आपने ऐसे ही अपने ITR को अपलोड कर दिया और आपने ये फॉर्म फिल नहीं किया है तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। अब हम इसे नीचे कंफर्म कर देते हैं। अब हमारे पास काफ़ी सारे शेड्यूल्स आते हैं फिल करने के लिए, जिसमें 80D है, 80TTA है। ये ITR ओल्ड टैक्स रिजीम में है। जब आप ओल्ड में फाइलिंग करेंगे तभी हमें ये सारे डिडक्शंस दिखेंगे, न्यू में ये डिडक्शंस हमको नहीं मिलते हैं। अब हम यहाँ शो ऑल डिडक्शंस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें और भी काफ़ी सारे सेक्शंस मिलते हैं, तो यहीं पर हमें मिलेगा ये सेक्शन 80U का शेड्यूल, और अगर आपको 80DD का शेड्यूल चाहिए है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो हम कोई भी एक ले लेते हैं, दोनों में ही सेम कंडीशन है। तो हम 80U को ओपन करते हैं, ऐड करेंगे। अब यहाँ पर हमें ये शेड्यूल फिल करना है, और यहाँ पे सबसे पहले है नेचर ऑफ डिसेबिलिटी। यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है सेल्फ विद डिसेबिलिटी, यानी कि 40% तक की डिसेबिलिटी है तो ये सेक्शन चूज़ किया जाता है। और अगर आपकी डिसेबिलिटी मोर देन 80% है तो सेकंड वाला ऑप्शन चूज़ किया जाता है। इसके साथ ही ये यहाँ पर आपको लिमिट भी बता देता है कि कितना डिडक्शन यहाँ पर मिलता है। तो आपको ये लिमिट क्लेम नहीं करनी है, आपका जितना एक्चुअल खर्चा है वो आप यहाँ पर क्लेम करते हैं। और ये जो लिमिट दी गई है ये मैक्सिमम लिमिट यहाँ पर दी गई है। अब इसके बाद आपको यहाँ पर फॉर्म नंबर 10IA की डिटेल्स फिल करनी होती हैं। यहाँ पर डेट देनी है, यहाँ एक्नॉलेजमेंट नंबर देना है, और यहाँ पर आपको यूडिड नंबर देना है। यूडिड नंबर का मतलब होता है यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर कहाँ से फिल करेंगे, तो हम इनकम टैक्स फॉर्म्स में एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या हमें कोई फॉर्म मिलता है इस तरह का। ई फाइल में जाएंगे, यहाँ पर इनकम टैक्स फॉर्म्स, और यहाँ पर व्यू फाइल इनकम टैक्स फॉर्म्स। तो इसमें हम जो ये बीच वाला टैब है इसमें जाएंगे, तो यहाँ पर हमें सबसे पहला फॉर्म दिख रहा है डिडक्शंस टू बी मेड कंप्यूटिंग टोटल इनकम फॉर्म 10IA। ये है मेडिकल अथॉरिटी का सर्टिफिकेट फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। इसे हम ओपन करेंगे। असेसमेंट ईयर 24-25, कंटिन्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पर ये एक सर्टिफिकेट आ जाता है, सर्टिफिकेट ऑफ द मेडिकल अथॉरिटी। यहाँ पर हमें कुछ इन्फॉर्मेशंस फिल करनी है, जैसे कि सर्टिफिकेट नंबर, डेट, मेडिकल अथॉरिटी का नाम यानी कि हॉस्पिटल का नाम जहाँ से आपको ये सर्टिफिकेट मिला है, और यहाँ पर आपको अटैच करनी है फाइल। अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि ये सर्टिफिकेट आपको कहाँ से मिलेगा, आप ये सारी इन्फॉर्मेशंस यहाँ पर कैसे फिल करेंगे।
तो ये जो फॉर्म 10IA है, ये आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे नहीं बनाना होता है, ये आपको हॉस्पिटल से मिलता है। जहाँ पर भी आपका ट्रीटमेंट चल रहा है वो हॉस्पिटल आपको ये फॉर्म देता है। और यहाँ पर जो भी चीज़ें पूछी गई हैं, जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर है या फिर एड्रेस ऑफ द यहाँ पर एड्रेस ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और प्लीज़ डिटेल्स मेडिकल अथॉरिटी इशूइंग सर्टिफिकेट, नेम ऑफ द मेडिकल अथॉरिटी, तो ये सारी चीज़ें आपको उस सर्टिफिकेट के अंदर मिलेंगी। यहाँ पर है सर्टिफिकेट नंबर, ये सब चीज़ें आपको फॉर्म 10IA में लिखी हुई मिलेंगी। लेकिन ये जो सर्टिफिकेट है ये आप खुद नहीं बनाते हैं और ना ही इसे पोर्टल पर बनाया जाता है, इसे गवर्नमेंट अथॉरिटी जो हॉस्पिटल है वो आपको इशू करती है। और यहाँ पर जो एक अटैचमेंट का इन्होंने यहाँ पे कॉलम दिया हुआ है, अटैच फाइल, इसमें आपको सॉफ्ट कॉपी अटैच करनी है उस मेडिकल सर्टिफिकेट की, जो कि ड्यूली साइंड होनी चाहिए किसी भी डॉक्टर के द्वारा जिससे भी आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, न्यूरो सर्जन या फिर जो भी डिजीज़ेज़ सेक्शन 80U के अंदर स्पेसिफाई की गई हैं, जिस भी तरह के डॉक्टर से आपका ट्रीटमेंट चल रहा है वो डॉक्टर यहाँ पर उस सर्टिफिकेट को सर्टिफाई करता है और वही अटैच यहाँ पे किया जाता है। तो दोस्तों, जो लोग भी अभी तक फेक डिडक्शंस क्लेम करके सेक्शन 80DD और 80U का डिडक्शन क्लेम कर लेते थे, उन लोगों के लिए ये एक नई फॉर्मेलिटी यहाँ पे लगा दी गई है कि बिना इस सर्टिफिकेट के आप इसका डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाएंगे। फॉर्म 10IA किस तरह का होता है, इसके लिए भी आपको यहाँ पे इनकम टैक्स की साइट पर बताया गया है। फॉर्म 10IA इस तरह से दिखता है, जहाँ पर कि आपको टॉप में सर्टिफिकेट नंबर मिलेगा, डेट मिलेगी, यहाँ पर फिर नीचे वेरिफिकेशन होता है कि आपका नाम होगा, फिर आपके फादर का नेम, यहाँ पर एड्रेस लिखा होगा, फिर इसके आगे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है, आपकी कौन सी डिज़ीज़ का ट्रीटमेंट चल रहा है वो भी यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा, कौन से पीरियड के लिए ये फॉर्म इशू किया गया है तो पीरियड भी आपको इस फॉर्म में मिलेगा। और इसमें नीचे यहाँ पर न्यूरोलॉजिस्ट के या फिर चीफ मेडिकल ऑफिसर के सिग्नेचर होते हैं। यहाँ पर आपको नीचे एड्रेस और सील मिलती है, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल की ही होती है जहाँ पर आपका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो आई होप कि यहाँ पर आपकी क्वेरी सॉल्व हो गई होगी। बहुत से लोग क्वेरी कर रहे थे कि इनकम टैक्स पोर्टल पर 10IA हमें कहाँ मिलेगा और इसे कैसे फिल करना है। जो इसमें सर्टिफिकेट नंबर है, जो या फिर जो इसमें यूडिड नंबर पूछा गया है, वो हम कहाँ से लाएंगे। तो उसका जवाब आपको मिल गया होगा। ये सर्टिफिकेट आप खुद से नहीं बनाते हैं, ये आपको मेडिकल अथॉरिटी कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाकर देगा। और शेड्यूल के अंदर, जो ITR के अंदर हमारा शेड्यूल है, उस शेड्यूल के अंदर भी आपको जो इन्फॉर्मेशंस फिल करनी है वो सारी आपको इसी सर्टिफिकेट से मिल जाएंगी। तो पहले तो आपको अपना ये सर्टिफिकेट फिल करके अपलोड करना है, उसके बाद वो अमाउंट अपने ITR में दिखाएंगे। ये आपका फॉर्म पहले फाइल होना चाहिए और ITR फॉर्म आपका बाद में जाएगा। अगर आपने पहले ITR फॉर्म फाइल कर दिया और ये फॉर्म आपने बाद में फाइल किया तो क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। और चलिए मान लेते हैं कि आपके पास अभी करेंटली ये फॉर्म नहीं है, आपको अभी हॉस्पिटल से लेना है और आपकी ITR की डेट निकली जा रही है, तो आप उस कंडीशन में ये कर सकते हैं कि आप अपनी ITR को अपलोड कर देंगे, जिससे कि आप विद इन द टाइम अपनी ITR को अपलोड कर पाएँ। बाद में जब आपको ये फॉर्म मिल जाता है अथॉरिटी से, तो आप अपनी ITR को रिवाइज़ कर सकते हैं। पहले आप अपना ये फॉर्म भर के फाइल कर देंगे, उसके बाद आप अपनी ITR को रिवाइज़ कर देंगे, तो उससे क्या होगा कि आपको इसका क्लेम मिल जाएगा। तो बस फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। होप कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।